ये मामला शुरू हुआ गुज़िश्ता साल 14 जुलाई को, जब बरतानवी अखबार डेली मेल में खबर शाया हुई जिसके मुताबिक बरतानिया के इदारा बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की यानी डिफिड ने बरतानिया के टैक्स दहिंदगान के पैसे से शहबाज शरीफ की पंजाब हुकूमत को 50 करोड़ पाउंड बतौर इमदाद दिए। तफ्तीशकारों के मुताबिक डिफिड ने यह रकम ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली और दीगर इमदादी सरगर्मियों के लिए दी, लेकिन शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना ने इमदादी रकम में से लाखों पाउंड्स की खुर्द-बुर्द की। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक इराक के साबिक फाइनेंस डायरेक्टर इकराम नवीद ने तस्लीम किया कि इदारे को 2005 में क़याम से लेकर 2012 तक डिफिड से 54 मिलियन पाउंड्स मिले। ये रकम बहाली और तवील मुद्दत के दूसरे मंसूबों के लिए थी। इकराम नवीद ने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए कहा कि जब डिफिड इराक को फंड दे रहा था तो उसने 1.5 मिलियन पाउंड्स की खुर्द-बुर्द की, जिसमें से 1 मिलियन पाउंड्स अली इमरान को दिए। इकराम नवीद ने मजीद कहा कि उसमें निस्फ रकम बराह रास्त इराक के अकाउंट से मुंतकिल की गई, जिसकी तस्दीक बैंक से भी होती है। पाकिस्तानी तफ्तीशकारों ने इस हवाले से शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान से मौक़िफ़ लेने और सवालों जवाब देने के लिए तलब किया तो वो पेश ना हुए क्योंकि वो लंदन में है। अखबार ने डिफिड की अपनी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इराक में एहतसाब का कोई शफाफ निज़ाम मौजूद नहीं, लेकिन इसके बावजूद इराक को भारी रकम दी गई। खबर के मुताबिक बरतानिया के टैक्स दहिंदगान का पैसा ज़लज़ले के मुतासरीन की मदद के लिए दिया गया था, लेकिन बरतानवी टैक्स दहिंदगान के पैसे का तहफ़्फ़ुज़ न किया जा सका। तफ्तीशकार उस वक्त डिफिड के दीगर मंसूबों के लिए भी फराहम की जाने वाली इमदादी रकूम का जायजा ले रहे हैं। तफ्तीशकार जायजा ले रहे हैं कि क्या रकूम का दुरुस्त इस्तेमाल किया गया या नहीं। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी पाकिस्तानी हुकाम के साथ मिलकर काम कर रही है। अब यहाँ डिफिड का मौक़िफ़ भी अहम है क्योंकि उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डेली मेल ने अपनी खबर को सच साबित करने के लिए बहुत कम ठोस सबूत दिए। हमने रकूम और तामीरात का ऑडिट करवाया था। बरतानवी टैक्स दहिंदगान का पैसा बिल्कुल ठीक जगह पर खर्च हुआ। रकम से ज़लज़ला मुतासरीन ही की मदद हुई। बयान में कहा गया है कि 2005 के ज़लज़ले के बाद बरतानिया की जानिब से इराक को स्कूलों की तामीर की इमदाद दी, जिसके बाद स्कूल तामीर हुए, उनका ऑडिट भी किया गया। बयान के मुताबिक बरतानवी टैक्स दहिंदगान का पैसा बिल्कुल ठीक जगह पर खर्च हुआ और इस इमदादी रकम के ज़रिए ज़लज़ला मुतासरीन की मदद की गई। हम पूरे एतमाद हैं कि बरतानवी टैक्स दहिंदगान के पैसे को फ्रॉड से महफूज रखा गया। यानी डिफिड ने जो मौक़िफ़ अपनाया वो बरतानवी अखबार की स्टोरी के ख़िलाफ़ था, मगर शहजाद अकबर ने और हुकूमत ने जो मौक़िफ़ अपनाया वो बरतानवी अखबार के साथ था। फिर गुज़िश्ता साल 26 जुलाई को शहबाज शरीफ ने बरतानवी अखबार मेल ऑनलाइन और मेल ऑन संडे और उनके सहाफ़ी डेविड रोज़ के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता कानूनी दरख्वास्त दायर कर दी और अब तकरीबन 6 महीने बाद लंदन की हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। बरतानवी कानून क्या कहता है और इस हवाले से कब तक फैसला होगा और क्या वजह है कि शहबाज शरीफ इतने पुरएतमाद लग रहे थे।